नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। कई दलों के अहम नेताओं को बुलाया गया है और निमंत्रण देने का सिलसिला अभी जारी है। जिन्हें न्योता मिला है उसमें सत्ता पक्ष के भी लोग हैं और विपक्ष के भी। जैसी उम्मीद थी कि निमंत्रण पर सियासत होगी, वैसा ही होता दिख रहा है। हालांकि पूरे विपक्ष की एक राय तो नहीं है, वो दुविधा में भी दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला, लेकिन निमंत्रण मिलने के कई दिनों बाद इसे आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम बताकर उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस के मना करने पर बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। निमंत्रण पार्टी को नहीं आया, निमंत्रण 3 व्यक्तियों को, 3 नेताओं को आया। उन तीनों ने यह निर्णय लिया, वो निर्णय हमने जारी किया। पार्टी को निमंत्रण नहीं था। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। सीपीएम ने पहले ही इनकार कर दिया है। टीएमसी ने भाजपा पर सियासत का आरोप लगाया है, तो उद्धव ठाकरे को अभी तक निमंत्रण का इंतजार है। मुकाबला में आज का सवाल है, राम मंदिर का उद्घाटन निमंत्रण पर सियासी संग्राम क्यों? सबसे पहले मैं पटना जाऊंगी। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो राम लल्ला के वकील थे। रविशंकर जी, राम लल्ला के वकील के तौर पर जब 22 जनवरी करीब आ रही है, आप कांग्रेस के स्टैंड को किस तरह से देखते हैं? वो और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दल ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का ये कार्यक्रम है। पहले वो क्या कहते थे कि कोर्ट से फैसला लो तो करो, कोई सबूत है, गवाही है तो करो। अब जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला आ गया तो दूसरी बात कह रहे हैं। ये कौन सी बात है? हमको बाकी पार्टियों पर उतनी चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इस पूरे एटीट्यूड से मैं तो हतप्रद हूं कि वोट बैंक की सियासत कांग्रेस पार्टी को कहां तक ले जाएगी। क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, सब पर वही हाल। और कांग्रेस पार्टी जिसने इस मुल्क पर 55-60 साल राज्य किया, वो आज एक छोटी पार्टी बन गई है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां दिशा अब जा रही है। और याद करिए मारिया, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल पर, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, कारसेवक कोठारी बंधु अगर मारे गए थे, तो मैं भी गया था जांच करने के लिए विद्यार्थी परिषद की ओर से। उसमें स्वर्गीय मदन दास जी थे, बालापटे साहब थे, और जिस क्रूरता से मारा गया, बहुत पीड़ा हुई। और ये सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन चुप थे, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट के पक्ष में कहते थे, खालिस्तानी अलगाववादियों के पक्ष में बोलते थे, कश्मीरी सेपरेटिस्ट के पक्ष में बोलते, जो मारते थे लोगों को और रेप करते थे। बी गुड टू देम, रेस्पेक्ट देयर ह्यूमन राइट। और ये सभी खामोश रहे जब कारसेवकों को मारा गया। ये भी हमने दिन देखा। मैं पीयूसीएल में था उस समय, तारकुंडे और सोली सोराब जी और ये सभी थे। आई रोट आर्टिकल्स, मैंने पब्लिकली कहा कि आपका डबल स्टैंडर्ड है कि कार सेवक का कोई मानवाधिकार नहीं होता। हमने वो भी दिन देखा है। वकील के तौर पर आपने लंबा वक्त देखा है, हाइज एंड लोज देखे हैं, जैसा कहा जाता है। क्या हिंदुस्तान, क्या भारत 22 जनवरी को अयोध्या से ही अयोध्या के आगे बढ़ सकता है? देखिए, थोड़ा आपकी बात को उत्तर थोड़ा मैं स्पष्ट देना चाहूंगा आपके देश के दर्शकों के लिए। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, मोहतरमा मारिया शकील, तो हिंदुस्तान के हर बड़े चौराहे, राजभवन के सामने जॉर्ज पंचम, क्वीन विक्टोरिया, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, इन सबों की बड़ी बड़ी मूर्ति लगी थी कि नहीं लगी थी? दिल्ली में भी लगी थी ना। सबको हटाया गया ना। जहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, वहां भी एक मूर्ति थी। क्यों हटाया गया? क्योंकि ये कला की मूर्ति नहीं थी, ये औपनिवेशिक गुलामी की थी। यही बात है। और जब मैं इलाहाबाद से वो केस जीत करके आया था,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मैं देश का कानून मंत्री था, मैं बहस नहीं कर सका। तो बीबीसी वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बहुत पूछा लंदन से, तो हमने एक ही बात कहा, कल जम्मा मस्जिद को कोई कुछ हिलाने की कोशिश करेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा बचाने के लिए। प्रभु राम के जन्म स्थान के बारे में बात क्यों नहीं आती है? और यही सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके 3 बिंदु मैंने बताया आपको, कि कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद मुसलमानों का एकमात्र कब्जा था इस पर। बहुत सबूत उपलब्ध हैं कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला कि प्रभु राम का जन्म स्थान है, और वो जाकर वहाँ शीश नवाते थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में ये स्पष्ट है कि एक मंदिर की बुनियाद पर यह मस्जिद बनी थी। और आपको याद है ना के मोहम्मद के पूरे फाइंडिंग को इन वामपंथी इतिहासकारों ने कितना तोड़ा था, मरोड़ा था, इरफान हबीब, रोमिल्ला थापर कि तो किसी म्यूजियम से लेकर के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। बीबी लाल की पूरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे को इन्होंने छपने नहीं दिया था। ये सारे दिन देखा है हम लोगों ने, लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकती ना। हाँ, तो यात्रा पर कृपया करके इसको आप जो इस तरह से कहती हैं, इसलिए मुझे कहा कि यह बताने की जरूरत है कि यह अतीत के बिना पर प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जनता के आशीर्वाद से, और एक समावेशी भारत जिसमें प्रभु राम भी हैं, सबरी माता भी हैं, निषाद राजा भी हैं, डोम राजा को भी निमंत्रण गया है, महर्षि वाल्मीकि को अभी मंदिर बन रहा है उस परिसर में, और प्रभु राम सबके हैं और सबको लेके चलेंगे, लेकिन प्रभु राम का सम्मान भी जरूरी है। रामलला के वकील के तौर पर क्या आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पर आपने सही क्या बता दिया। मुझे निमंत्रण के लिए चंपत राय जी का फोन आया था, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं। पूरे इस केस की तैयारी में चंपत राय जी ने बहुत मेहनत की, कमाल का काम किया है, अभिनंदन उनका। तो उन्होंने कहा, रविशंकर जी आपको हम भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं बुला रहे हैं, आप इस केस में वकील थे हिंदुओं के रामलला के, इसलिए बुला रहे हैं। तो उन्हें प्रेम से कहा, माय लॉर्ड मैं उसी कैपेसिटी में आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो मैं एक वकील के रूप में मुझे बुलाया गया है और उसी के रूप में मैं जा रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा रविशंकर जी, कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट कर रही है ये कहकर कि ये आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। देखिए कांग्रेस पार्टी और क्या बोलेगी, 3 तलाक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था क्या? शाबानों की पीड़ा 125 रुपये मिले थे, उसको भी उलट दिया गया राजीव गांधी ऐसे प्रोग्रेसिव नेता के द्वारा, तो ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था क्या? 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के लिए जो कानून पीएम के आदेश से मुझे आने का सौभाग्य मिला था, वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था क्या? ये तो सवाल है। ये कांग्रेस की जो बॉयकॉट की राजनीति है, G20 का बॉयकॉट, पार्लियामेंट की बिल्डिंग का बॉयकॉट, सबका बॉयकॉट, अब ये प्रभु राम के उद्घाटन का भी बॉयकॉट। मैं तो फिर कहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी के एक प्रकार से राजनीतिक पिता, देश के महान बापू ने राम राज्य की बात की थी, उसकी प्रेरणा से चलने वाली कांग्रेस का यह हाल हो गया। तो एक ही बात कहूंगा मारिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए इस चुनाव के बाद क्या हश्र होता है कांग्रेस पार्टी का। अब सीधे रायपुर जाते हैं जहां पर टीएस सिंहदेव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी, क्या कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है, विरोधाभास है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी नहीं जा रहे, और दूसरी तरफ अर्जुन मोढवाडिया और अन्यों का कहना है कि ये आस्था का विषय है। मेरा स्पष्ट मानना है कि 22 जनवरी का जहां तक सवाल है, ये एक बड़ा मीडिया इवेंट बनाया गया है चुनाव के पहले। धर्म से या राम जी से इसकी आस्थाएं प्राथमिक तौर पे न जुड़ के राजनीतिक इसका कैसे माइलेज, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, उससे जुड़ी हुई हैं। कई लोगों ने कई प्रकार की बात इसमें उठाई है, कांग्रेस की बात नहीं है, राजनीतिक दलों की बात नहीं है। आगे शंकराचार्य जी, हमारे 4 पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उनके संदर्भ में भी मैंने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनकी बातों को भी सुना। उनके लिए तो बीजेपी के कोई साथी कोई कमेंट नहीं कर रहे। कांग्रेस के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये बात आ रही है। कांग्रेस ने अगर ये कहा कि हम अयोध्या में बने राम के मंदिर में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में अपने जीवन काल में, अपनी पीढ़ियों में कभी नहीं जाएगा, तो यह अत्यधिक गंभीर बात होगी, अत्यधिक गंभीर बात होगी। ना ऐसा कभी कांग्रेस कहेगी, न कह सकती है।
ना कोई मानेगा। लेकिन एक दिन विशेष चुन के 22 जनवरी का, जिसमें ये चर्चाएं चल रही है कि चुनाव प्रीपोन हो सकता है, जैसे इंटरिम बजट आएगा उसके साथ साथ ये अनुमान कई लोग लगा रहे हैं कि चुनाव की घोषणा अप्रैल मई के पहले कराई जा सकती है। तो हर समझने और सोचने वाला इस बात को जान रहा है कि ये आस्था का सवाल नहीं है। आस्था के आड़ में राजनीतिक लाभ कैसे लिया जा सकता है, एक बड़े इवेंट को बना के और विचार विशेष से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से ये काम कराया जा रहा है। आपने छत्तीसगढ़ में ये प्रयास किया था कि कांग्रेस सनातन विरोधी ना दिखे, एंटी हिंदू या एंटी सनातन ना दिखे। क्या आपके लोगों को ये आरोप आप लोगों पे लगेगा कि आप राम की इज्जत नहीं कर रहे और जो आपके वोटर्स हैं आप उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लोगों को ये जानकारी है और लोग इस चीज को भली भांति समझते हैं कि ये पूरा इशू राजनीति से जोड़ दिया गया है, धर्म की आस्था से जोड़ा ही नहीं गया। क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ के लोगों का कहा, तो हम लोग को तो रोज देखते हैं ना, हम लोगों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी से अगर जुड़े हुए हैं, इसमें पूजा पाठ में कौन जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों में कौन जुड़े हैं, अनुष्ठानों में कौन जुड़े हुए हैं, यज्ञों में कौन जुड़े हुए हैं, धार्मिक महंत संतों के आयोजन में कौन जुड़े हुए हैं, अन्य गतिविधियों में कौन जुड़े हुए हैं, ये बात कैसे छुप सकती है? तो रोज हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सबको एक दूसरे के बारे में जानकारी रहती है। इसीलिए मेरा ये कहना था कि लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि ठीक जैसे कर्नाटक में हनुमान जी की बात अचानक सामने आ गई, जो अभी किया जा रहा है 22 जनवरी को, वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कैसे हम राजनीतिक लाभ ले सकें राम जी के नाम से, इसके अलावा दूसरी बात नहीं है। वरना रामनवमी कितने दिन दूर है? राम जी के जन्म का समय, रामनवमी के समय में इस आयोजन को क्यों नहीं करने का निर्णय लिया गया? क्योंकि तो चुनाव बहुत नजदीक आ जाता है। देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी एक आदिवासी महिला, अन्य जगहों पे हम ये कहते हैं कि आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं, शिक्षा की जगत से जुड़ी रही, उनका बहुत समाज में योगदान है। जब वो हेड ऑफ स्टेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हैं, तो वो क्यों नहीं कर रही हैं? इस प्रकार की जो बातें हैं, तो देश में जानने समझने वाले बहुत बहुत सारे लोग हैं जो इसको उस नजरिए से देख रहे हैं। और धर्म की बात इसमें नहीं है, शुद्ध रूप से राजनीति की बात है। और कांग्रेस से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, शंकराचार्य जी जितने हमारे हैं उनके संदर्भ में तो एक बयान इस प्रकार का नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा अभी तक कि शंकराचार्य जी सनातन ही नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म को मानती नहीं है। कांग्रेस तो एक संस्था है। कहां पर कांग्रेस के किसी भी मैनिफेस्टो में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते? कांग्रेस से जुड़े हुए नेता, छोटे से बड़े शीर्षस्थ नेता, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप धार्मिक कार्यों से आजीवन जुड़े रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कीर्ति आजाद, नेता हैं टीएमसी के। यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, हिस्टोरियन, सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भाजपा के, और डॉक्टर भालचंद्र कांगो सीपीआई के हैं, विवेक बंसल नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, और सुधींद्र कुलकर्णी जी भी हैं, और संदीप शास्त्री नेशनल कोऑर्डिनेटर लोकनीति। संदीप शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सियासत क्यों हो रही है? 11 करोड़ कांग्रेस के वोटर्स थे 2019 में लोकसभा में, और इंडिया बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी है, तो क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क इंडिया गठबंधन ले रहा है? जरूर माया, एक कैलकुलेटेड रिस्क पक्ष ले रहा है, क्योंकि अगर आपने न्योता को स्वीकार किया तो समस्याएं हैं, नहीं किया तो भी समस्याएं हैं। कांग्रेस पक्ष को एक क्लियर डिस्टिंक्शन करना चाहिए था, एक धार्मिक फंक्शन और एक राजनीतिक फंक्शन है। ये बात अगर वो कहते कि सरकार ने इसे एक राजनीतिक फंक्शन बना दिया है इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन 21 तारीख के बाद एक
धार्मिक कारण से हम सब वहां जाके हम वहां नमन करेंगे। अगर ऐसी कोई बात कही होती तो एक तरफ से कांग्रेस जो समस्या अभी पैदा हो रही है उस समस्या का एक सुलझान उन्हें मिल सकता था। अगर ये डिस्टिंक्शन वो प्रारंभ में ही करते, अगर अभी करेंगे तो इट विल बी सीन एज ए बिलेटेड आफ्टर थॉट। क्या कांग्रेस मैसेजिंग में पीछे रह गई इस इशू पर? क्योंकि जो मोमेंटम की बात करते हैं, ये 2024 का मोमेंटम अपसेट हो चुका है। एक के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर आप देखिए इवेंट्स, G20 का बड़ा सक्सेस जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, उसके बाद 5 स्टेट के रिजल्ट जिसमें से 3 स्टेट जो हिंदी बेल्ट के हैं उसमें भाजपा की जीत, और अब राम टेम्पल का कॉन्सेक्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा का जो सेरेमनी हो रहा है 22 तारीख को। देखिए, मैं आपको बता दूं मारिया, इसमें जहां तक जो कांग्रेस का जो वक्तव्य जारी, अधिकृत वक्तव्य जारी हुआ है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि चूंकि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, और उसके साथ साथ 1-2 मुद्दे और उठाए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेके कि अभी मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, तो उसको लेकर उन्होंने उनके जो रिजर्वेशंस हैं, और उसमें ऐसा कहीं नहीं है उल्लेख कि या उससे कोई स्पष्ट होता कि वो उस मंदिर में के दर्शन नहीं करेंगे या उसको न स्वीकार है। देखिए, राम मंदिर हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, हम सब के लिए, हम भारतवासियों के लिए ही मैं कहूंगा, किसी धर्म विशेष के लिए भी नहीं कहूंगा, कि हर व्यक्ति के लिए आराध्य है और भगवान राम। और देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है, इसको हर कोई स्वीकारेगा कि राजनीतिकरण हो रहा है। ये जो मंदिर निर्माण जिस तरीके से श्रेय खुद लेना चाह रहे हैं कि हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, देखिए ये कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, निर्णय दिया, और कोर्ट के या तो ये कहते कि कोर्ट हमारे अधीनस्थ है, कोर्ट से हम जो चाहें हम निर्णय करवा लेते हैं, नहीं तो ये बात तो बहुत स्पष्ट कोर्ट के निर्णय के। किसने शुरू की सिद्धार्थ? अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहला सियासत तो भाजपा ने शुरू किया, एक पोस्टर रिलीज कर दिया और उनको एंटी सनातन कह दिया, सनातन विरोधी कह दिया। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। दो बातें नहीं हो सकती। आप एक तरफ कहें कि ये तो कोर्ट का निर्णय है, दूसरी तरफ कहें कि बीजेपी और आरएसएस क्रेडिट ले रही है। अगर कोर्ट का निर्णय था तो 2 हफ्ते जो इन्विटेशन आपके पास था, आपको क्या कौन सा नफा नुकसान गिन रहे थे आप कि सोचें कि हम जाएं कि नहीं जाएं? 2 हफ्तों का बहुत कैलकुलेटेड एक असेसमेंट किया और अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे उतरी कांग्रेस पार्टी कि शायद जो हमारी अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स थी वो हमको ज्यादा फायदे की रहेगी, इसलिए हम नहीं जाते। और आज जब एक इतना ऐतिहासिक क्षण है, 500 सालों की एक यात्रा पूरी हो रही है और उसके बाद एक प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, आप उसमें नहीं जाएंगे तो बीजेपी आपको कुछ बोल रही है उसकी चिंता मत करिए, देश आपको क्या बोलने वाला है उसकी चिंता करिए। क्योंकि ये आप जैसे जो बहिष्कार की पॉलिटिक्स आपने पकड़ ली, ये देश आपको बहिष्कार करना शुरू कर चुका है, इसकी भी चिंता होनी चाहिए। और क्यों ना करे, क्योंकि आज की जो कांग्रेस पार्टी है ये गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये नेहरू की कांग्रेस पार्टी है। अरे गांधी तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, हे राम उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, वो इतने बड़े राम भक्त थे। और आज इनको पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। व्हाई डू यू वांट टू हाइड बिहाइंड एक्सक्यूजेस? हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है, वो संविधान हमको ये कहता है कि हमारा राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी धर्म की नहीं रहेगी। हमारे पास एग्जाम्पल है 1960 के आसपास जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्जीवन हुआ था, जब इस देश के राष्ट्रपति वहां पर गए थे, लेकिन पंतप्रधान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं जाइए, और उस वक्त गवर्नमेंट ने अपने आप को दूर रखा था। तो क्या ये नहीं करने से संविधान के खिलाफ आप नहीं जा रहे क्या? ये मेरा कहना है। प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए, ये एक बड़ा तमाशा बना दिया गया है। ये जो सेकुलरिज्म की छदम डिवीजन है, मैं इनसे एग्री करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? रिलीजन का ब्रेक स्टेट से। मुझे बता दीजिए, सन 47 से आधार ही इन्होंने रिलीजन को बनाया था इंडियन नेशनल स्टेट का, जब इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट किया। उसके बाद से मुझे बताइए आज तक केरला के अंदर मुस्लिम लीग, क्या वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस लगातार गवर्नमेंट बनाती आई है, उसके साथ में पैक्ट करके रखा है। क्या वो सेकुलरिज्म है? मुझे लेफ्ट का सेकुलरिज्म बताइए। क्या बंगाल के अंदर सारा लेफ्टिस्ट दुर्गा पूजा में जाता है, दुर्गा पूजा के पंडाल का इस्तेमाल करता है? क्या वो सेकुलरिज्म है? कि सीपीआई ने जो झंडा लगा करके मुस्लिम लीग का रखा था 45-46 के अंदर, वो सेकुलरिज्म था?
क्या इन लोगों का सेकुलरिज्म है ये कि सीपीएम लेफ्ट भी जो है केरला के अंदर मुस्लिम लीग से मिलकर गवर्नमेंट बनाता है, और कांग्रेस का तो जवाब नहीं है। इंदिरा गांधी जी कितने मंदिरों में नहीं गई मुझे बताइए एज प्राइम मिनिस्टर? पशुपतिनाथ टेंपल में उन्हें नेपाल में मना कर दिया गया था, जिससे नेपाल के साथ संबंध बिगड़े थे उसके बाद में हमारे पूरे लेकर के। कितने बाबाओं पे नहीं गई? आप राजीव गांधी की फोटो देख लीजिए मथुरा के अंदर, वो नंगा बाबा लात मार रहा है सिर के ऊपर, वो फोटो मौजूद है उसके ऊपर लेकर के। राहुल गांधी के ऊपर मंदिरों के अंदर जाते हैं मुझे बताइए? एज कांग्रेस प्रेसिडेंट भी गए, वाइस प्रेसिडेंट भी गए, एज कांग्रेस प्रवक्ता भी गए, क्यों जाते हैं फिर? जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? देखिए संदेश बहुत स्पष्ट है। पहले तो मैं जो हमारे जो आपने एक एस्टीम्ड पैनलिस्ट जो हिस्टोरियन है उन्होंने जो बात कही उसको भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि क्या ये सेकुलरिज्म है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो पार्टीशन एक्सेप्ट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड हिम इट वाज वीर सावरकर हु लेड द सीट्स ऑफ द पार्टीशन। अरे छोड़िए, कौन सी हिस्ट्री बता रहे हैं साहब आप? हिस्ट्री पढ़ के आइए, हिस्ट्री पढ़ के आइए। सैयद अहमद खां की टू नेशन थ्योरी देखिए, राजगोपालाचारी की प्रांत देखिए पाकिस्तान की सावरकर से पहले। क्या बात करते हैं आप? लोगों को सावरकर का भूत सवार हो गया। अरे सावरकर के बराबर आपके नेहरू ने कभी चक्की चलाई है? कभी कोई चलाया जेल में? अरे छोड़िए, आप लोगों को सावरकर को रोके देते, आप तथ्य में जवाब नहीं दे सकते। आप टू नेशन थ्योरी सावरकर की बता रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मुकाबला एनडीटीवी पर चलता है तो इसलिए थोड़ा हम लोग पिच नहीं हिस्ट्री तो सही बोले ना। सुधींद्र कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जी, कांग्रेस के नेताओं ने मना किया काफी लंबे वक्त के बाद। सीपीआई का स्टैंड बहुत शुरू में क्लियर हो गया, इंडिया पार्टीज ने अभी भी तय नहीं किया है क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी क्लियर स्टैंड नहीं है। उद्धव ठाकरे इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक निमंत्रण आएगा। इस तरह का जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन क्या इसको ये अवॉइडेबल था? क्या ऐसा हो सकता था कि इस पे पॉलिटिक्स ना हो? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री राम भारत के संस्कृति के एक गौरवशाली संकेत हैं, सिंबल है, और भारतीय राष्ट्रीयता का एक संकेत है। ही इज अ सिंबल ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। और इसलिए राम जो सभी हिंदुओं को जोड़ता है, सभी भारतीयों को जोड़ता है, उनके नाम पर आज मंदिर बन रहा है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऐसे मौके पर पूरा देश एक हो जाना चाहिए था। अब गलती दोनों बाजुओं से हो रही है। पहली बात तो बीजेपी को इस प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम ये किसी राजनीतिक रूप रंग इसे देना नहीं चाहिए था, और वह भी चुनाव के बिल्कुल नजदीक। ऐसा लगता है कि इससे वो चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, ये गलत है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो बॉयकॉट कर रही है ये भी गलत है। यही मेरा सवाल होगा कांग्रेस के प्रवक्ता से। पहले मैं आऊंगी सिद्धार्थ। नहीं, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस को तो श्रेय लेना चाहिए कि हमने भी योगदान दिया है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आई है कि कांग्रेस अपॉलोजेटिक बन गई है। बताइए विवेक बंसल जी, आपके पास मौका था कि आप उसको आरएसएस भाजपा के प्रोजेक्ट नहीं बोलते, और क्योंकि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये बन रहा है, उसी के आदेश से ये बन रहा है, तो मंदिर में आप जाते, पार्टिसिपेट करते पूरे इवेंट में। देखिए, मंदिर में तो जाएंगे, मंदिर में कोई किसी के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, मंदिर तो सबका है और जाएंगे। हम लोग 15 को भी जा रहे हैं, हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ, तो ये सब चीजें, और बाद में भी सब लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता जाएंगे। और हमने कभी मंदिर के साथ, हमने मंदिर और ये धार्मिक स्थलों के साथ हमने राजनीति की कोशिश नहीं की कि हम श्रेय लें कि हमने ये 86 में किया या हमने राजीव जी ने इसके द्वार खोले। तो ये सब चीजें सबको सर्वे देते हैं, और ना हम इस तरीके से करने के आदी हैं कि जिसको ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर का जो निर्माण की अनुमति कोर्ट ने दी कि सब उसका श्रेय हमने ये निर्माण कराया। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपके पास अब आऊंगी। क्या 22 तारीख के बाद कांग्रेस लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी?
देखिए, कांग्रेस 22 के बाद में इसका पूरा फायदा उठाने के लिए ये सब जाएंगे मंदिर में, आपको मैं बताऊं, समझे आप। और इनके जो स्टैंड एक नहीं है। कोर्ट में कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया, ये तक कहा गया कि राम मिथक है, समझे आप। तो इनका कोई एक स्टैंड नहीं है। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से क्या इनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है, अगर ये वे करेंगे यूपी के अंदर कि अगर राम मंदिर जाने से इनकी जो मुस्लिम वोट है वो कटती है, जो इनकी तरफ आ रही है इस समय, ये नहीं उठाएंगे उसको, ये उस वोट पे डिपेंड करेंगे। हम टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले विवेक बंसल जी, क्विक रिस्पांस इस पर। उद्धव ठाकरे के साथ आपने अलायंस ये जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं की वजह से वहां जाने में झिझक रही है, ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। जितने भी कांग्रेस के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम नेता हैं, वो कह रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग वहां जाइए। राशिद अलवी साहब को सुन लिया था साहब उस दिन यहीं पे मुकाबला के अंदर हमने। अलवी साहब ने क्या 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 उन्होंने मना किया? सुन लिया राशिद अलवी साहब बिल्कुल नहीं कहा। हर नेता I stand and I reaffirm and I reiterate all the minority leaders of the Congress, they are very enthusiastic। तो फिर क्या वेटिकन से आदेश आया है कि नहीं जाना सोनिया जी को? नहीं, अरे वो बहुत सी चीजें हैं, बहुत मुझे ये बताइए, पोप का दूरदर्शन के ऊपर ब्रॉडकास्ट करवाना क्या सेकुलरिज्म था? उसको लेके कांग्रेस के नेता भाजपा विपक्ष को, जिसमें टीएमसी है और भी बहुत सारे इंडिया पार्टीज हैं, सबको सनातन विरोधी कह रही है। क्या जस्टिफाई करेंगे आप लोग? आप मुझे ये बताएं, ये धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक स्थापना होनी है वहां पर, या ये राजनीतिक कार्यक्रम है? अगर धार्मिक कार्यक्रम है तो जो सनातन धर्म को सबसे ज्यादा ज्ञानी जानने वाले 4 धामों के शंकराचार्य हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उनसे प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कराई जा रही? अगर सनातन धर्म की आप इतनी बात करते हैं, तो अभी हमारे शंकराचार्य पुरी के उन्होंने कहा कि इसके ऊपर राजनीतिकरण किया जा रहा है। भगवान राम है, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, मेरे भी आस्था के हैं। मैं सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, उनके जन्मस्थली का हूँ, भगवान राम के ससुराल का हूँ। मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूँ, मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूँ, मैं सीता मैया को अपना मानता हूँ। सीता मैया न होती तो भगवान को भी यह प्रताप न मिलता जो मिला है। तो आज अगर वो शंकराचार्य 4 लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्या मेरा औचित्य बनता है मैं वहां पर जाऊं? जो लोग सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, उन्हीं को नहीं बुलाया जा रहा। जैसे मानो भारतीय जनता पार्टी सनातन के इन शंकराचार्यों से ऊपर हो, तो क्या उचित है? लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि आपके जो वोटर्स हैं, जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? क्योंकि उनमें भी आस्था है, उनमें भी एक जज्बा है कि वो लॉर्ड राम के तरफ देखें। यही जवाब कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जानती है। अब ये लोग बोलते हैं कि भगवा रंग है, भगवा रंग है। उत्तर में रहते हैं शिव, उनका रंग है सफेद और राख। जब आप पूरब में चले आते हैं तो रंग है लाल भगवती का, या काला, जिसको श्यामा माई, काली माई कहते हैं। दक्षिण में जाते हैं तो अयप्पन, जो काले कपड़े पहनते हैं। जब आप पश्चिम में जाते हैं तो वहां एक गणेश, जो वह केसरिया कपड़ा पहनते हैं। यह केवल रंग नहीं, आप अगर 7 दिन देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे सोमवार सफेद का होता है, उसके बाद मंगल लाल का होता है, बुध हरे का होता है, बृहस्पति पीले का होता है, शुक्र सफेद का या ऑफ वाइट का होता है, और शनि काले या नीले रंग के होते हैं। और जब आप रविवार को आते हैं तो वह रंग खाकी होता है सूर्य का। तो यह हमारे अलग अलग रंग हैं, इसको अपने में ढालने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं तो शंकराचार्यों को मानता हूँ, वो सब कुछ मानता हूँ। वहां पे लोगों को भी आने से रोका गया है, कहा गया आप लोग ना आए। जिस दिन जो असली लोग, आस्था मानने वाले लोग हैं, जो ढोंग प्रपंच नहीं करते, जब शंकराचार्य जाएंगे तब मैं भी उनके साथ जाऊंगा। और मेरे लोग जितने यहाँ पर दरभंगा में रहने वाले, मैं दरभंगा में ही उनके साथ बैठा हूँ। हम लोग हजारों हजार लाखों की संख्या में जाएंगे और दर्शन करेंगे। चलिए, मैं आपसे पूछूंगी सिद्धार्थ, आप जवाब देना चाह रहे थे। जी मारिया, 2 बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये बोले जा रही है कि बीजेपी राजनीतिकरण क्यों कर रहा है। कहां हो रहा है राजनीतिकरण? हम तो कहते आए कि 500 सालों की यात्रा थी, हम तो ये भी कहते हैं कि देश 800 साल तक गुलाम रहा। कांग्रेस तो प्रिंसिपली अलग कहती है, वो कहती है हम तो 200 साल की गुलामी में थे। पर हम अगर कहते हैं कि 500 साल की गुलामी थी और ये 500 साल की यात्रा जो हम पूरी कर रहे हैं, आप जितनी खुशी हम मना रहे हैं उतनी खुशी आप मना लो, आप भी कर लो वही काम।
अगर हम ज्यादा खुश हैं और हम उतने हर्ष उल्लास से पूरे देश में उस खुशी को बांटना चाहते हैं और आप वो काम नहीं करना चाहते, तो ये आपका लॉस है, आपका डिसीजन है। ये हमारे लिए कोई वोट का विषय नहीं है। दूसरी बात, एक अभी डिस्कशन हुआ कि हिस्टोरिकली कांग्रेस ने क्या किया। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं और मैं कहता हूं कि कांग्रेस का प्रिंसिपली एक ही डिसीजन रहा और हिस्टोरिकली वो प्रूव किया जा सकता है। सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था, ही रिफ्यूज्ड, वो नहीं गए। इसी राम मंदिर के साइड पर एक्सकवेशन हो रहा था इंदिरा गांधी के टाइम पर, उसको रोक दिया गया जैसे ही वहां पे पिलर्स मिले। नरसिम्हा राव के टाइम पे क्या हुआ पूरा देश जानता है। और वहां से ट्रैवल करते करते राम काल्पनिक हो गए। 2019 से पहले यह तक कोर्ट में दायर किया गया कि यह डिसीजन ना दिया जाए, ये इलेक्शंस के बाद दिया जाए। साकेत गोखले राहुल गांधी के क्लोज एड ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएल दायर कर दी। तो अगर कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपली एक डिसीजन है, मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर लूं, आपने बहुत देर में मौका दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपली एक डिसीजन है कि हमें इसको विरोध ही करना है, हम हिस्टोरिकली इसके दूसरी तरफ खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम, वो कर रहे हैं ऐसा और देश इसका जवाब देगा और कोई नहीं। इसलिए राजनीतिकरण नहीं है, ये आपका निर्णय है, आपका निर्णय का जवाब भी आपको देश से मिलेगा। कैसे एक्सप्लेन करिएगा? देखिए, हमारे पार्टी की पोजीशन पहले से क्लियर है कि हम धर्म को राजनीति से और गवर्नमेंट से दूर रखना चाहते हैं। हमारा जिस स्टेट से मैं आता हूं वहां पर अब डिबेट क्या चल रहा है? डिबेट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं चल रहा है, डिबेट शिवसेना और बीजेपी के बीच में चल रहा है। क्या डिबेट चल रहा है? बाबरी मस्जिद को किसने गिराया? शिवसेना यह कहती है कि हमने गिराया, और बीजेपी वो अडवाणी और देवरस के स्टेटमेंट को पब्लिश कर रहे हैं कि जिन्होंने माफी मांगी थी कि बाबरी मस्जिद का ढांचा टूट गया, उसके लिए हमें खेद होता है, ये स्टेटमेंट को एम्फसाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर स्टेट में अलग अलग तरीके से वोटरों को भुलाने की कोशिश की जा रही है, परसेप्शन किया जा रहा है। जहां तक हमारा सवाल है, हम ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति जो है वो नहीं करनी चाहिए, धर्म को राजनीति के परे रखना चाहिए। हमारा बात बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं इस एक सियासत का ये धर्म की राजनीति का विषय नहीं है। ये हम क्यों बोल रहे हैं देश में कि अगर राम मंदिर की कोई बात है तो धर्म की बात है? राम हमारे देश के आराध्य हैं, वो भारतीयता के अस्तित्व है, वो कैसे धार्मिक हो गए? मैं ये बता रहा हूं, अगर राम सभी शंकराचार्यों ने, तो वो कैसे है? सभी शंकराचार्य धर्म की बात अगर हम सारे देश के धार्मिक, सभी शंकराचार्यों ने कहा है हर कोई धार्मिक कि मंदिर के इनॉग्रेशन को नहीं जाएंगे। क्या शंकराचार्य वोटर के बारे में नहीं? आप धर्म के बारे में आप दूसरी बात कह रहे हैं। आप या तो कहिए कि धार्मिक है या नहीं है, पूछ रहा हूं। जी एक मिनट, प्रोफेसर कपिल कुमार, शंकराचार्य का नहीं जाना ये कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है, बहाना बना रही है। मुद्दा नहीं है, मैं जवाब दीजिए आप, उसके बाद में प्रोफेसर संदीप शास्त्री और सुधींद्र कुलकर्णी जी के पास जाऊंगी। दूंगा आपको। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि मेरा अगर कोई आराध्य ईश्वर है तो उसकी पूजा या उसके मंदिर की स्थापना के लिए मुझे किसी बिचौलिए धर्मगुरु की जरूरत नहीं है। तो माफ कीजिए, खास तौर से वो लोग जो मर्सिडीज में बैठ करके बाबा बनते हैं या धर्मगुरु बनते हैं। आम भारत के नागरिक को, एक शंकराचार्य ने कोई स्टेटमेंट दिया ना उस दिन आपत्ति प्रश्न कि जो राम की पूजा नहीं करते वो जो जातिगत टिप्पणी की थी, इस तरीके के लोगों ने, जब भी सनातन एक होता है सनातन को तोड़ते हैं ये लोग। तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि शंकराचार्य आए या ना आए या कोई धर्मगुरु आए या ना आए। स्थापना हो रही है राम मंदिर की, जिसकी आस्था है राम मंदिर में हो जाएगा। और मेरा इनसे बीजेपी वालों से कहना है, भाई इनको बुलाने की जरूरत क्या थी मुझे बताइए? क्यों आप दर दर फिर रहे हैं निमंत्रण लेकर के कि कंगना रनावत पे भी जा रहे हैं, अक्षय कुमार पे भी जा रहे हैं, सब पे जा रहे हैं? अरे क्या जरूरत थी? राम मंदिर की स्थापना हो रही है, जिसकी आस्था अपने आप आए। ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों निमंत्रण देने का मुझे बताइए? ये क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट? क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट? सबसे पहली बात तो हर आदमी की आस्था है राम में। निमंत्रण देने का काम ट्रस्ट का है, जिसका भी है। और हम अगर ट्रस्ट ने एक ऐसी एक सोच रखी कि देश के हर वर्ग के उसको प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को वहां मौका दिया जाए, वो उनको बुलाया जाएगा। मुझे बताइए कितने, सुनिए यादव जी एक मिनट, आपकी जो अयोध्या जो बीजेपी की टीम के आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, जिन्होंने सबसे पहले वहां पे एक्सकवेशन की थी बीबी लाल की टीम के अंडर में, क्या उन आर्कियोलॉजिस्ट को भी याद किया है इस ट्रस्ट ने?
जिन्होंने सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दी थी वहां पे। बड़ा फैक्ट पे बात ये सब छोड़िए, देखिए सवाल ये था, बुला रहा है ट्रस्ट कोठारी ब्रदर्स के परिवार को भी बुला रहा है, ट्रस्ट उनको भी बुला रहा है जिनने इनकी गोलियां खा करके राम मंदिर की इस यात्रा में अपनी जान दी, ट्रस्ट उनको भी बुला रहा है जो गालियां खाते हैं, लाठी खाते हैं, ट्रस्ट उनको भी बुला रहा है जो आज समाज में प्रतिष्ठित स्थानों पर बैठे हैं। क्योंकि आम आदमी क्यों नहीं, क्या आम आदमी का नहीं है राम? सबको बुला रहे हैं, इसमें कोई क्या आम आदमी का नहीं है राम? सुधींद्र कुलकर्णी जी, कोई जरूरत सवाल ये बुलाने की मैं नहीं है, समझता। क्या इस पॉलिटिक्स का फायदा भाजपा को होगा? देखिए, अंततोगत्वा राम मंदिर बन गया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके बाद राम मंदिर को लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन की राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम सबका है। राम पूरे देश को जोड़ने वाली शक्ति है। और आज जब हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, यह भी समझना होगा कि भारत के सभी जातियों को, सभी धर्मों को जोड़ने की जिम्मेदारी आज बेहद सब पर है। पिछले 30, 40, 50 साल जो एक रास्ता हमने, इस रास्ते में बहुत सारी अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल घटनाएं हुई है, खून खराबा हुआ है। ये सब पीछे छोड़कर अब नेशनल रिकंसिलिएशन की आवश्यकता है, नेशनल यूनिटी की आवश्यकता है। प्रोफेसर संदीप शास्त्री, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट 1-1.5 महीने में लग जाएगा। मेरा सवाल है, जनता के बीच में क्या संदेश गया है? इंडिया पार्टीज क्या संदेश दे रही हैं और भाजपा क्या संदेश दे रही है? मारिया, भाजपा का संदेश तो क्लियर होगा जब आप चुनाव देखेंगे। मैं काफी महीने से कहता आ रहा हूं, 4 म पे बीजेपी महत्व देगी। मोदी जी की नेतृत्व, मंदिर का निर्माण, महिला का वोट और एक मजबूरी लोगों में कि हमारे विरोध में कौन है, ये बात बीजेपी कहेगी। कांग्रेस अगर न्याय की बात कर रही है, उस न्याय को वो कैसे मेन विषय बनाए, वो यहाँ पे मारिया, और प्लीज नहीं किसी पे आरोप ना लगाएं प्लीज। ये नहीं, 1 मिनट चाहिए मुझे। जी बोलिए, आधा मिनट चाहिए अपने बात कहने में। कपिल जी ने बहुत ही महत्व की बात कही, उसमें एक शब्द में बदलूंगा, आम आदमी को वहां नहीं जाना चाहिए, आम व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि महिला भी जानी चाहिए। आदमी से मतलब मेरा और उस बात पे मैं बहुत ही एम्फेसिस करूंगा। और दूसरी बात, ये निमंत्रण में एक स्पेसिफिकेशन क्यों हो रहा है? ये निमंत्रण जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से डिसीजन हो रहा है, काफी लोगों के मन में ये एक भावना आ चुकी है दैट दिस इज सिलेक्टिव इनविटेशन। अमृतलाल नागर की एक किताब है, गदर के फूल। उस किताब के अंदर एक वृतांत है। 1857 26 जून हिंदू और मुसलमानों की एक मीटिंग होती है अयोध्या के अंदर। अच्छू जान जो है मुसलमानों के नेता हैं और पंडित राम प्रसाद हनुमानगढ़ी के नेता हैं। और उसमें तय होता है कि हम अंग्रेजों से मिलकर लड़ रहे हैं देश के लिए, हमें आपस में नहीं लड़ना है, और ये भूमि जो है ये हिंदुओं की है, ये उनको दे दी जाए, ये निर्णय होता है। और अंग्रेज जब वापस आता है तो अच्छू खान और राम प्रसाद पंडित, इन दोनों को इमली के पेड़ पे, वहां पे टीले के ऊपर फांसी से लटका देता है। 1935 तक वो पेड़ रहता है। आम व्यक्ति पूजा करते हैं जाके वहां पे, मालाएं चढ़ाते हैं, और अंग्रेजी कलेक्टर 1935 में उस पेड़ को कटवा देता है। ये है आम व्यक्ति की आस्था राम को लेकर के। चलिए, इसी आप अवध के इलाके में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम का वहां फर्क नहीं होता। बाबा रामचंद्र ने रामायण की चौपाइयों के ऊपर पूरा अवध किसान आंदोलन खड़ा किया था। गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना गया है पूरा अवध। और इसी नोट पे हम खत्म करेंगे ये मुकाबला का ये एपिसोड। संदीप शास्त्री जी, सुधींद्र कुलकर्णी जी, प्रोफेसर कपिल कुमार, सिद्धार्थ यादव, विवेक बंसल और डॉक्टर भालचंद्र कांगू, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बस यहीं तक, अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमको बाकी पार्टियों पर उतनी चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इस पूरे एटीट्यूड से मैं तो हतप्रद हूं कि वोट बैंक की सियासत कांग्रेस पार्टी को कहां तक ले जाएगी। क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, सब पर वही हाल। और कांग्रेस पार्टी जिसने इस मुल्क पर 55-60 साल राज्य किया, वो आज एक छोटी पार्टी बन गई है। लोगों को ये जानकारी है और लोग इस चीज को भली भांति समझते हैं कि ये पूरा इशू राजनीति से जोड़ दिया गया है, धर्म की आस्था से जोड़े ही नहीं गया। क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ के लोगों का कहा, तो हम लोग को तो रोज देखते हैं ना, हम लोगों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी से अगर जुड़े हुए हैं, इसमें पूजा पाठ में कौन जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों में कौन जुड़े हैं, धार्मिक महंत संतों के आयोजन में कौन जुड़े हुए हैं, अन्य गतिविधियों में कौन जुड़े हुए हैं, ये बात कैसे छुप सकती है। तो रोज हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सबको एक दूसरे के बारे में जानकारी रहती है।